श्रीवास्तव जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझे पंकज गुप्ता ने हरा दिया, मुझे उसने हर्षित वर्मा ने हरा दिया, मुझे ठाकुर साहब ने हरा दिया। योगी जी जब जब ऑडिटोरियम से आकर भाषण देते हैं तो यहाँ की, चाहे वो विधानसभा के समय में रही हो, आपकी सीट जीती सपा, उसके बाद अब पालिका अध्यक्ष वाले चुनाव में योगी जी यहाँ पर प्रचार करने आए, पालिका अध्यक्ष की सीट भी गंवा दी। यहाँ पे एक धारणा बनी हुई थी बाराबंकी में कि वही होके इकट्ठा नहीं हो सकता। योगी जी ने कहा था कि यहाँ पर सपा और बसपा के कचरे को साफ करना है। अब जो हालात हुई उस पर आपका क्या कहना है? जी, आपके सामने एक फैसले की घड़ी आई थी, उस समय आपको थोड़ा तकलीफ भी हुई होगी, आपके भाई को त्याग भी करना पड़ा था। आज वो त्याग पार्टी के लिए कितना समर्पित लग रहा है, कितना लाभदायक सिद्ध हो रहा है? पारिवारिक संबंध किस तरह से मनाए जाते हैं? बतौर विधायक आप दूसरे राजनीतिक दलों से लड़ते हैं, लेकिन जब अपने परिवार को समझाना होता है विधायक जी, तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है? सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन बाराबंकी जनपद के सदर में अगर दबदबा किसी का कायम रहा है तो वो नाम रहा है धर्मराज यादव। समाजवादी पार्टी से इन्होंने यहाँ पर न सिर्फ 3 बार साइकिल दौड़ाई, बल्कि यहाँ पर निकाय चुनाव में इनके प्रयासों से बाराबंकी में पालिका अध्यक्ष की सीट पर भी अब साइकिल का कब्जा है। शीला वर्मा को यहाँ से जीत मिली है, और न सिर्फ जीत मिली है बल्कि एक बड़े अंतराल से जीत मिली है। क्या कुछ खास तरकीबें इख्तियार की गई थी बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के द्वारा? ज्यादा जानकारी के लिए मुखातिब होते हैं सदर विधायक धर्मराज यादव की तरफ। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बाराबंकी में फिर जीत मिली है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी विधायक जी? देखिए, जीवन हमेशा, हमारे आपके जीवन में चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, लेकिन अगर सभी को साथ लेके चला जाए, और ख़ासतौर से राजनीतिक क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि चुनौती कोई भी हो वो आसान होगा। हमारी ही एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो टिकट मिला है, ये आज तो टिकट मिला है, लेकिन यही टिकट भाजपा के लिए विकट होगा। आज उसको कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, वो उनके दल की बात है। टिकट तो हमने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी और तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। जब सूझबूझ और सोच के साथ में टिकट दिए जाएंगे और अच्छे लोगों को टिकट दिए जाएंगे, तो विकट तो दूसरे के लिए हो ही जाएगा। और ये बाराबंकी में देखा जाए तो बाराबंकी क्या, पूरे देश में कर्नाटक इनके हाथ से गया, और बाराबंकी में देखा जाए तो इनकी 2 सीटें केवल चेयरमैन जीते हैं, वो बहुत कम अंतराल से। हमारे 5 जीते जो लिखा पढ़ी में, बाकी समर्थित थे तो कई, लेकिन साइकिल निशान वाले तो 5 जीते। तो ये तो इनका विकट स्थिति थी ही। और दूसरा कि अब धीरे धीरे जब हर चीज़ उरूज पे होती है, तो कभी न कभी 12 बजे के बाद का भी समय शुरू होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी 12 बजे के बाद का समय शुरू हो रहा है, और उसी परिणाम कल सामने आया। भाजपा की सीटें कम हो गई। अगर बात करें बाराबंकी में पालिका अध्यक्ष से 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कब्जा रहा, अब समाजवादी कुनबा कहीं ना कहीं बाराबंकी में बढ़ता चला जा रहा है। नरेश उत्तम पटेल जी आए थे, मंच पूरा एक था, समाजवादी पार्टी के बिखराव की तमाम बातें होती थी। पार्टी जिला अध्यक्ष का हमने इंटरव्यू किया था, हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो भी द्वेष थे वो खत्म हो चुके हैं। मंच एक हुआ, इसका कितना सार्थक परिणाम बाराबंकी की जनता को गया? देखिए, संघे शक्ति हमेशा देखा गया। अगर हम संगठित हैं तो हमारी शक्ति है, और मंच क्या, हमारी तो इच्छा होती है कि हम छोटे से बड़े तक सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों को सम्मान करें और सभी के साथ लेके चलें। यही नहीं, हर जगह अगर हम सब लोग साथ होते तो किन्हीं विधानसभाओं में हम बिल्कुल नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। तो संगठित रहने का फ़ायदा तो दिखाई दिया, लेकिन आगे जहां हम हारे हैं, हम क्यों हारे हैं, हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष के साथ हमेशा बैठक होती है, या फिर किन परिस्थितियों में हम, जो हमारी अपनी नगर पालिकाएँ हैं जो बच गई हैं, तो उस पर क्यों हारे हैं, इस पर मंथन। और दूसरा, हमने हमेशा कहा कि संघे शक्ति, हम सब एक हैं। ऊपर से दिखाई देता है, परिवार बड़ा है, अपेक्षाएं लोगों को होती हैं, तो उसमें सब ठीक रहता है। दूसरे दल में तो हमारे दल से ज़्यादा आफत मची पड़ी। देखिए, श्रीवास्तव जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझे पंकज गुप्ता ने हरा दिया, मुझे उसने हर्षित वर्मा ने हरा दिया, मुझे ठाकुर साहब ने हरा दिया। तो ये सब जगह रहता है, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी आज इस चुनाव में, इससे पहले भी पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आपने देखा भी, उसका रिजल्ट भी सामने आया। विधायक जी, व्हाट्सएप पर एक मैसेज बड़ा सर्कुलेट कर रहा है कि योगी जी जब जब ऑडिटोरियम से आकर भाषण देते हैं तो यहाँ की, चाहे वो विधानसभा के समय में रही हो, आपकी सीट जीती सपा, उसके बाद अब पालिका अध्यक्ष वाले चुनाव में योगी जी यहाँ पर प्रचार करने आए, पालिका अध्यक्ष की सीट भी गंवा दी।
तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये लखनऊ की राजधानी की सबसे निकट की विधानसभा बाराबंकी, अपनी विधानसभा भवन से अगर देखा जाए तो दूसरे जनपद की सबसे निकट की है। यहाँ पे लोगों को ठीक से बुद्धू नहीं बना पाएंगे योगी जी। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही समझदार और बड़ी सूझबूझ वाली, यहाँ पे झूठ फरेब नहीं चलेगा। सर, योगी जी ने कहा था कि यहाँ पर सपा और बसपा के कचरे को साफ करना है। अब जो हालात हुई उस पर आपका क्या कहना है? उनका बयान था, उन्होंने जो कहा तो सुना नहीं। अब कचरा साफ करें चाहे स्वच्छ भारत अभियान करें, वो तो शुरू से कभी स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, कभी उनके नेता झाड़ू लगाने लगते हैं, तो वो कचरा साफ करते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। वर्तमान समय में जीत हुई है, विधानसभा आप जीते। एक यहाँ पर बड़ा विवाद चल रहा था, एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। जब आपको टिकट की जिम्मेदारी मिली तो यहाँ पर लोगों ने तमाम बातें कही, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस कागज को तोड़ा। KMY समीकरण की बाराबंकी में बड़ी चर्चा होती है। यादव समाज और कुर्मी समाज को लेकर भी तमाम बातें की गई, तमाम रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सामने है। वर्तमान समय का जो परिणाम आया, इसने उस सबको खत्म कर दिया। क्या लगता है कि ये परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए जो आया है, कितना लाभ पहुंचाने जा रहा है? देखिए, हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए, जब हम राजनीतिक लोग हैं, किसी दल से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता रहे हों, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, माननीय अखिलेश जी रहे, उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि सबको साथ लेके चलो। KMY ही नहीं, हम लोग तो सभी साथ लेके चलना चाहते और समाजवादी ने हमेशा साबित भी किया। ये बहुत दिन से जो आप कह रहे हैं ना, वीडियो वायरल हुआ, ये बहुत दिन से एक यहाँ पे एक धारणा बनी हुई थी बाराबंकी में कि YOK इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये प्रयास हमने जिलाध्यक्ष जी के सहयोग से, अपने तमाम सहयोगियों के सहयोग से ये प्रयास किया है कि KMY, मतलब अगर हम आपकी बात को यहाँ पर टोकें तो अगर बात करें KMY का समीकरण, तो यहाँ समाजवादी पार्टी में ही दिख रहा है। आपको ले लें, सुरेंद्र वर्मा जी को ले लें, आपके पार्टी अध्यक्ष को ले लें, तो एक ही पार्टी में ये समीकरण जो है आपने धरातल पर उतार दिया। ये सब ईश्वर कृपा है, सभी आप सबका सहयोग है और अच्छा करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए और भगवान सार्थक रिजल्ट हमेशा देगा। हमको अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, साफ मन से काम करना चाहिए, तो उसमें ज़रूर हम कहीं ना कहीं सफल होंगे। और यही सफलता, आपने कहा ना कि 3 बार से MLA नगर पालिका कब्जा, अरे 4 बार से प्रमुख भी हैं, वो भी निर्विरोध हैं, यही बंकी ब्लॉक के। ये यहाँ की जनता का आभार है और जो हमसे प्रेम करते हैं, खासतौर से जो हमारे अपने हैं, जो लोग हमारे साथ मदद करते हैं, उनका एहसान है कि ये सभी लोग हमको कहीं ना कहीं उचित समय पर उचित राय भी देते हैं और हम राय सबसे मांगते भी हैं। विधायक जी, कई आपके इंटरव्यू सामने आए जिसमें आप लगातार ये बातें कहते हुए कि आप विकास करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से विकास नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि आप सतत प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आप बाराबंकी सदर विधानसभा से अकेले फाइट कर रहे थे, एक साथ मिला है, नगर पालिका आपके साथ आई है, सदर विधायक सुरेश और नगर पालिका के सुरेंद्र वर्मा, शीला वर्मा, ये जोड़ी बाराबंकी में क्या कमाल करने जा रही है? विकास की क्या गाथा लिखेगी, क्या इबारत लिखेगी, क्या कुछ खास तैयारियां इसके लिए मन में विचार की गई हैं? देखिए, 2012 में पहली बार तमाम आवाम ने हमको जिता के भेजा, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बनी। विकास हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, बाराबंकी विधानसभा में हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी। लेकिन बाराबंकी विधानसभा में शहरी क्षेत्र और देहात क्षेत्र में हमने काम करके दिखाया, अपना विजन, अपना नज़रिया साबित किया कि हम काम करना जानते हैं। मुझे एहसास है कि जनता को किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 बार से हमारी सरकार नहीं बन रही है। विधायक तो बन रहे हैं, बड़ी वोट से जिताती है जनता, हमको चिंता इसी बात की रहती है कि आशीर्वाद तो ज़्यादा मिलता है लेकिन ताकत कम हो जाती है। अब रही बात, आप हमारे पास एक इंजन और लगा है। अब कितना सहयोग भारतीय जनता पार्टी हमारे चेयरमैन को देती है, लेकिन ज़रूर बाराबंकी में कुछ नया करके हम लोग देंगे। अभी तक 10 सालों में जो ये हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे, इनसे कुछ न कुछ शहर में बेहतर आपको ज़रूर दिखाई देगा और ये डबल इंजन हमारा हो जाएगा। छोटा बड़ा ज़रूर सही, उनके तो बड़े बड़े इंजन डबल है, ट्रिपल है, लेकिन हम कुछ न कुछ नया बाराबंकी वासियों को, सिटी के जितने भी लोग हैं, इनको बहुत कुछ चेंज करके दिखाएंगे कि कैसे अच्छा काम होता है, कैसे ज़रूरत के काम होते हैं। हम लोग प्लाटिंग में काम नहीं करने जाएंगे, हम लोग जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे काम करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी पूरी मंशा भी है। विधायक जी, आपके सामने एक फैसले की घड़ी आई थी, उस समय आपको थोड़ा तकलीफ भी हुई होगी, आपके भाई को त्याग भी करना पड़ा था। आज वो त्याग
पार्टी के लिए कितना समर्पित लग रहा है, कितना लाभदायक सिद्ध हो रहा है? इस सवाल का उत्तर तो हमसे बेहतर आप ही जानते होंगे कि क्या लोग बोल रहे हैं, क्या जनता कह रही है, कितना लोग कैसे इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि अपने भाई को ना लड़ा के, जो कि सशक्त लड़ रहा था, दूसरी बार पहली बार भी मतलब विनर रनर रहा है, तो हक तो उन्हीं का बनता था। लेकिन तमाम परिस्थितियाँ ऐसी थी, तमाम चीज़ें ऐसी सोची गई, तो इसका तो रिपोर्ट आप जनता से लेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हम ये रिपोर्ट हमको आप बताएंगे। एक व्यक्तिगत सवाल भी हो जाता है कि यहाँ पर जनता और पत्रकारिता को थोड़ा सा किनारे रख के पारिवारिक संबंध किस तरह से मनाए जाते हैं। बतौर विधायक आप दूसरे राजनीतिक दलों से लड़ते हैं, लेकिन जब अपने परिवार को समझाना होता है विधायक जी, तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है? देखिए, जैसे बाहर से होता है ना, तो वो तो सही है, आप कह रहे हैं कि अपने मनमाना कर सकते हो, कुछ भी कर लो, किसी सामंजस्य बैठक। पारिवारिक रिश्ते, खून के रिश्ते कहीं बाहर नहीं होते। थोड़ा बहुत मन में खटपट जरूर रहती है, एक दूसरे से हो जाती, जीवन में हमेशा सबसे हो जाती, लेकिन पारिवारिक रिश्ते परिवार की तरह रहते हैं। और हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सब ने मिल के बैठ के तय किया, अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी ने, कि इस बार आप सहयोग कर दीजिए। तो इन्होंने, धर्मेंद्र जी ने बहुत दमदारी सहयोग किया और पूरी मेहनत से सहयोग किया, सड़क पे चल चल के सहयोग किया, दिन में और रात में हर वक्त मेहनत की। तो ये तो हम धन्यवाद देंगे और हमारे तमाम नेतृत्व को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने सबने एक करके इसको इकट्ठा करके जीत हासिल करने का काम किया। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अगर विधायक जी की बातों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी में फूट दिखाई पड़ी, वहीं जिस समय यहाँ की चुनाव के लिए, टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे उनके भाई ने न सिर्फ त्याग किया, बल्कि विधायक ने भी इस फैसले को चुनौतीपूर्ण लेते हुए शीला सिंह वर्मा के सामने टिकट प्रस्तुतिकरण की बात की, जिसका सफलता आज उन्हें पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह दंभ भर रही थी कि उनकी पार्टी एक है, समाजवादी पार्टी के एकीकरण ने ये सामने सिद्ध करके दिखा दिया कि विखंडन भाजपा में है, ना कि सपा में है, और इसका फायदा सीधा समाजवादी पार्टी को मिला है। विधायक का दावा यह है कि वर्तमान समय में यहाँ पर वह अकेले संघर्ष कर रहे थे, अब पालिका अध्यक्ष का साथ उनको मिल गया है। साइकिल की सवारी बड़ी दूर तक जाएगी और साइकिल इतनी ज्यादा रेस तय करेगी कि ऐसा विकास होगा जो पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।